पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके चुने हुए प्रतिनिधि. तो the take-off point for a democracy is the idea of consent. What is the take-off point in the democracy? That is the idea of consent. For example, the desire, approval and participation of people. तो इसका मतलब क्या है कि people जो हैं they want to participate in the democratic process and have the desire to get the democracy. कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि डेमोक्रेसी उनको हासिल हो, मतलब लोकतंत्र हो, उनका राज्य हो. तो दिस ऑल्सो पीपल हैव गिवन अप्रूवल टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द देयर माइंडसेट. तो लोगों के का जो माइंडसेट क्या होता है कि वो इसके लिए अप्रूवल देंगे, मतलब थ्रू द इलेक्शन. तो डेमोक्रेसी जो है इट इज़ एक्चुअली अबाउट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द जनरल पब्लिक डिज़ायर, कि लोगों की इच्छा के आधारित ही ये रूल होता है. तो दिस अलाउज टू टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. तो आज़ादाना तौर पर वो अपना जो हिस्सा लेने का वो एक पार्ट बनते हैं. तो इस तरह की डेमोक्रेसी का मेन पार्ट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल हैं और द सिटीजन, जो नागरिक हैं देश के, वो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं. तो एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सरकार है चाहे वो दूसरी कोई भी संस्थाएं हैं, तो उन सबको जो लोगों का है विश्वास है हासिल करने की बहुत ज़रूरत रहती है. तो देन क्वेश्चन अराइज, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को किस तरह से अप्रूवल देते हैं, परवानगी देते हैं लोग. तो वन वे ऑफ डूइंग सो एज वी रेड इज थ्रू इलेक्शंस, के लोग इलेक्शंस के थ्रू ये सब करते हैं कि वोट्स होती हैं, इलेक्शंस होती हैं, चुनाव होता है और उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपना कीमती वोट देते हैं जिस पार्टी की भी सरकार वो चुनना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहते हैं उसको वो अपने वोट्स देते हैं. तो लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वोटिंग के थ्रू उनको चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो सरकार का हिस्सा वो बनते हैं. जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी रहती है, वो सरकार बनाती है. तो अगर नहीं किसी पार्टी को जितने वोट्स चाहिए होते हैं, जितने गिनती चाहिए होती है उतनी नहीं उनको मिल पाती, तो फिर वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं. तो दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट जो कि लोकसभा जो संसद है, मतलब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. तो जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें आते हैं, तो उनमें से आगे फिर कुछ लोग जो हैं, कुछ एमपीज जो होते हैं, उनको एज अ कैबिनेट मिनिस्टर चुन लिया जाता है. तो इस तरह से थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव एक सरकार बनती है और वो कंट्रोल, इस तरह से सरकार को लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा कंट्रोल करते हैं. तो दिस इज़ द पार्लियामेंट, संसद भवन जो ऊपर आप पिक्चर देख रहे हो, ये बाहरी दृश्य है इसका, हमारे संसद भवन का. और नीचे इसके जो 2 चैम्बर्स दिखाए हुए हैं, वन इज़ लोकसभा एंड वन इज़ राज्यसभा. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसको संसद कहा जाता है. तो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ये है. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके 2 चैम्बर्स रहते हैं, वन इज़ राज्यसभा, वन इज़ लोकसभा. और जो राज्यसभा है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. तो इसके मैक्सिमम 245 मेंबर्स होते हैं और इसका जो हेड होता है दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो लोकसभा जो है इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं एंड इसकी टोटल मेंबरशिप जो है 545 है. तो दिस इज़ प्रेजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर. तो इसका जो हेड होता है वो स्पीकर रहता है. जैसे एक क्लास होती है तो उसमें एक टीचर जो है वो सारे स्टूडेंट्स को डील करता है, तो इस तरह से स्पीकर जो है वो सारे मेंबर्स को उनको डिसिप्लिन में रखता है. जो भी किसी ने क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो वो भी पहले रिटर्न फॉर्म में वो स्पीकर की टेबल पर ही आते हैं और स्पीकर ही डिसाइड करता है कि किसको प्रश्न पूछने का मौका देना है और कब देना है. तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो थ्रू द इलेक्शंस हम लोग इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो लोकसभा में भी जाते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी होते हैं वो आगे इन मेंबर्स को के लिए वोटिंग करते हैं
और कई बार कुछ मेंबर्स निर्विरोध भी चुने जाते हैं कि जिस मेंबर के नाम पर सारी पार्टीज एग्री करती हैं तो वो राज्यसभा में चला जाता है, जिस पे सारे एग्री नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनकी वोटिंग होती है, तो फिर राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो बनते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें एक एक्सप्रेशन था पार्लियामेंट का, मतलब लोगों का विश्वास था कि वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है उस पर सरकार चलेगी, तो इसमें एक पार्लियामेंट की व्यवस्था की जानी थी, क्योंकि पार्लियामेंट की व्यवस्था की जाती तो ही जो लोग हैं अपने मेंबर्स को चुन के वो सरकार का हिस्सा बना सकते थे। तो इस तरह से एक तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन रहना था डिसीजन मेकिंग में, फैसले लेने के लिए। लोगों के चुनी हुई सरकार लोगों के लिए ही फैसले लेने जा रही थी। तो पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स, ये बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज द इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो जिस तरह से राज्य की जो लेजिस्लेचर्स होती हैं, विधानसभाएं होती हैं, उनकी इलेक्शंस होती हैं, तो इसी तरह से पार्लियामेंट के लिए भी चुनाव होता है। तो लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years, तो हर 5 साल के बाद लोकसभा की फॉर्मेशन की जाती है। तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो आगे हम देखेंगे पेज 41 पे एक मैप है, उस पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी हुई हैं, मतलब अलग अलग चुनावी क्षेत्र में देश को बांटा जाता है, जिनमें से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एक मेंबर चुन के आता है। तो द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल रहते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, मतलब एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज हैं, तो उनमें से कोई भी मेंबर जो है चुन के आ जाता है। तो जहां आप लिस्ट देख रहे हो बहुत सारी नेशनल पार्टीज रहती हैं और स्टेट पार्टीज भी रहती हैं। तो ये इन्होंने मई 2014 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स लेके उसने सरकार बनाई थी। अभी भी उनकी सरकार है, बाद वाले इलेक्शन में भी उन्हीं की जीत हुई थी। तो तब की स्थिति क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट्स लिए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1, और कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसके 9 थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 44 सीट्स ली थी, और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी थी उसने 6 सीट ली थी। तो इसके अलावा स्टेट पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टीज रहती हैं, उसमें आम आदमी पार्टी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कळगम है, और तृणमूल कांग्रेस है। इस तरह से बाकी सारी जो पार्टीज हैं, तो जो रीजनल पार्टीज रहती हैं, तो किसी स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स की पार्टीज होती हैं।